स्टॉर्मर को ईरान अमेरिका जंग में सदर डोनाल्ड ट्रंप का साथ ना देने की सज़ा मिली, या फिर बरतानिया में सियासत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि वहां के मसाइल पर काबू पाना शायद अब किसी वज़ीर-ए-आज़म के बस की बात नहीं रही। बरतानिया, एक ज़माने में जिसके इक़्तिदार का सूरज गुरूब नहीं होता था, आज वही बरतानिया अपने इशूज़ में इस कदर उलझ चुका है कि आलमी सियासत में इसका किरदार महदूद होता जा रहा है। इस बहस से कतई नज़र दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि बरतानिया का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन बन रहा है। ये सवाल इस वक्त सिर्फ बरतानवी सियासत तक महदूद नहीं रहा। पूरी दुनिया के सियासी मुबस्सिरीन, सरमायाकारों और सफारतकारों की नज़रें इस वक्त लंदन पर जमी हुई हैं। लेकिन असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये है कि क्या बरतानिया वाकई एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहाँ सियासी क़यादत बार बार बदलती रहेगी और हुकूमतें मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगी, क्योंकि बरतानिया अब इस तारीखी हकीकत का सामना कर रहा है कि गुज़िश्ता एक दिहाई में ये मुल्क अपने 7वें वज़ीर-ए-आज़म को देखने जा रहा है, जो जदीद जमहूरी तारीख में एक गैर मामूली और इंतहाई अहम सियासी इशारा समझा जा रहा है। इसी गैर मामूली सूरत हाल के दरमियान लेबर पार्टी के सियासत में ज़लज़ला आया और केयर स्टार्मर के इस्तीफ़े के बाद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस नाम एंडी ब्रनहम का है, जो ना सिर्फ एक तजुर्बाकार सियासतदान है बल्कि अवामी सतह पर एक मजबूत मकबूलियत रखने वाले रहनुमा भी समझे जाते हैं। केयर स्टार्मर के इस्तीफ़े की अगर बात की जाए तो हमें मालूम पड़ता है कि ये सूरत हाल किसी अचानक सियासी वाक़े का नतीजा नहीं, एक तवील अरसे से जमा होने वाले दबाव, मुआशी मसाइल, इदारा जाती चैलेंजेस और पार्टी के अंदरूनी इख्लाफात का नतीजा है। केयर स्टार्मर, जो एक मजबूत कानूनी पस मंज़र रखते हैं, 2024 के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी को एक बड़ी कामयाबी दिलाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इब्तिदा में उनसे बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि वो बरतानिया को ब्रेक्ज़िट के बाद एक नई सिमत देंगे, मईशत को मुस्तहकम करेंगे, इदारों पर अवामी इत्तेमाद बहाल करेंगे और एक मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात ने एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार किया। महंगाई में इजाफा, तवानाई के बहरान, हाउसिंग मार्केट का दबाव, नेशनल हेल्थ सर्विस पर बढ़ता हुआ बोझ और इमिग्रेशन के मसाइल ने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। उन मसाइल के साथ साथ सियासी दबाव सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं रहा, लेबर पार्टी के अंदर भी बढ़ता गया। पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों में इख्तलाफात नुमायां होने लगे और क़यादत के फैसलों पर सवाल उठने शुरू हो गए। मुकामी इंतखाबात में कमज़ोर नताइज ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया, जहाँ लेबर पार्टी की कारकर्दगी तक़व्वात के मुताबिक ना रही। इसके बाद एक फैसला कुन पार्लिमानी निज़ामी इंतखाब में शिकस्त ने सियासी सूरत हाल को इस हद तक पहुँचा दिया कि क़यादत की तब्दीली अब एक ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत बन गई। बिलाखिर केयर स्टार्मर ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, जिसे बरतानवी सियासी निज़ाम में एक आइनी और मुनज़्ज़म तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि किसी गैर मामूली बहरान के तौर पर। बरतानिया की सियासी तारीख पर नज़र डालें तो पिछला एक अशरा गैर मामूली तब्दीलियों से भरा हुआ है। 2016 के बाद अब तक मुल्क ने मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली देखी है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सियासी इस्तेहकाम कमज़ोर हो चुका है। डेविड कैमरॉन ने यूरोपीय यूनियन रेफरेंडम के बाद इस्तीफ़ा दिया क्योंकि ब्रेक्ज़िट मुहिम के नताइज ने उनकी क़यादत को ख़त्म कर दिया। इसके बाद थेरेसा मे ने ब्रेक्ज़िट मुआहदे को पार्लियामेंट से मंजूर ना करवा सकने के बाद इस्तीफ़ा दिया, जो बरतानवी तारीख के सबसे पेचीदा सियासी मराहिल में से एक था। फिर बोरिस जॉनसन ने मुतअद्दिद सियासी स्कैंडल्स और अपनी काबीना के बड़े पैमाने पर इस्तीफ़ों के बाद इक़्तिदार छोड़ दिया। इसके बाद लिज़ ट्रस सिर्फ 49 दिन के इंतहाई मुख्तसर दौरानिए में मुआशी पॉलिसियों के बाइस पैदा होने वाले शदीद माली बहरान के बाद मुस्तफ़ी हुए, जो जदीद बरतानवी तारीखों में सबसे मुख्तसर वज़ारत उज़्मा के तौर पर देखी जाती है। ऋषि सुनाक को 2024 के आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और अब ये सिलसिला केयर स्टार्मर के इस्तीफ़े के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। ये पूरा तसलसल इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि बरतानिया गुज़िश्ता 10 सालों में बार बार सियासी क़यादत की तब्दीली से गुजर चुका है, जो उसे एक गैर मामूली सियासी तजुर्बे की तरफ ले जा रहा है। अब मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये है कि बरतानिया का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। लेबर पार्टी के अंदर क़यादत की दौड़ शुरू हो चुकी है और कवायद के मुताबिक हर उम्मीदवार को कम अज़ कम 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करना ज़रूरी है ताकि वो क़यादत के इंतखाबात में शामिल हो सके। अगर मुकाबला ज़्यादा सख्त हुआ तो एक मुकम्मल इंतखाबी अमल होगा, जिसमें पार्टी के अरकान वोट देंगे और नया रहनुमा मुंतखब किया जाएगा, जो मुमकिना तौर पर गर्मियों के आखिर या सितंबर 2026 के आगाज़ तक मुकम्मल हो सकता है। ताहम अगर पार्टी के अंदर किसी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक़ी राय हो जाता है तो ये अमल बहुत तेज़ी से भी मुकम्मल हो सकता है और क़यादत बगैर किसी बड़े मुकाबले के मुंतकिल की जा सकती है।
اسی سیاسی ماحول میں اینڈی برنہم کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ وہ گریٹر مانچسٹر کے میئر کے طور پر بھی اپنے ترقیاتی منصوبوں، پبلک ٹرانسپورٹ اصلاحات، ہاؤسنگ پالیسیوں اور کووڈ-19 کے دوران مضبوط مقامی قیادت کی وجہ سے پورے برطانیہ میں مقبول ہوئے۔ ان کی سیاست کا بنیادی محور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ طاقت کو مرکز سے نکال کر مقامی سطح پر عوام کے قریب لایا جائے۔ اسی وجہ سے انہیں لوکل لیڈر اور پروگریسو پاپولسٹ دونوں انداز میں دیکھا جاتا ہے، جو انہیں دیگر روایتی سیاستدانوں سے مختلف بناتا ہے۔ تاہم لیبر پارٹی کی قیادت کی دور اتنی آسان نہیں جتنی نظر آتی ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر کئی دیگر مضبوط رہنما بھی موجود ہیں جو مستقبل کی قیادت کے لیے تیار سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں ویس اسٹریٹنگ جیسے رہنما بھی شامل ہیں، جو صحت کے شعبوں میں اپنی پالیسیوں اور سیاسی ویژن کی وجہ سے پارٹی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دھڑے بھی قیادت کے لیے اپنے امیدوار سامنے لا سکتے ہیں، جس سے یہ مقابلہ مزید پیچیدہ اور دلچسپ ہو جائے گا۔ اگر اینڈی برنہم لیبر پارٹی کے نئے رہنما منتخب ہو جاتے ہیں تو آئینی طور پر برطانیہ میں وہ فوراً وزیر اعظم بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ انہیں ہاؤس آف کامنز میں اکثریت حاصل ہو۔ اس کے بعد برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوئم انہیں باضابطہ طور پر حکومت بنانے کی دعوت دیں گے، نئی کابینہ تشکیل دی جائے گی اور پالیسیوں میں فوری تبدیلیاں متوقع ہوں گی۔ اس ممکنہ حکومت کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز میں معیشت کی بحالی، مہنگائی پر قابو پانا، نیشنل ہیلتھ سروس میں اصلاحات، ہاؤسنگ بحران کا حل، امیگریشن پالیسی کا توازن اور بریگزٹ کے بعد عالمی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینا شامل ہوں گے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ تبدیلی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ برطانیہ نہ صرف G7 کا رکن ہے بلکہ نیٹو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی مالیاتی نظام میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے وہاں کی قیادت میں تبدیلی کا اثر یورپ، امریکہ، ایشیا اور عالمی منڈیوں پر پڑتا ہے۔ سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے اس وقت برطانوی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ پالیسیوں کی تبدیلی معیشت اور کرنسی مارکیٹ پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ برطانیہ کا یہ پورا سیاسی منظرنامہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگرچہ حکومتیں بار بار بدل رہی ہیں، لیکن ریاستی نظام ابھی مضبوط ہے۔ یہاں پارلیمنٹ، عدلیہ، میڈیا اور آئینی ڈھانچہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی بحران ملک کے بنیادی نظام کو متاثر نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تبدیلی کے باوجود برطانیہ ایک مستحکم جمہوری ریاست کے طور پر قائم رہتا ہے۔ آخر میں صورتحال ایک بڑے سوال پر آ کر رکتی ہے: کیا واقعی اینڈی برنہم برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، یا لیبر پارٹی کے اندر کوئی اور رہنما اس دور میں سبقت لے جائے گا؟ لیکن ایک بات واضح ہے کہ برطانیہ اس وقت ایک ایسے تاریخی سیاسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں آنے والے چند مہینے نہ صرف اس ملک کی سیاست بلکہ عالمی سیاست کی سمت بھی متعین کر سکتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جو برطانوی جمہوریت کو ایک نئے امتحان اور ایک نئے دور کی طرف لے جا رہا ہے۔